ओम शांति। आज 5 दिसंबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए मालामाल बनने का साधन क्या है? उत्तर है ज्ञान रतन। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रतन धारण करते हो उतना मालामाल बनते हो। अभी के ज्ञान रतन वहां हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे, मुख से ज्ञान रतन निकाले, रतन ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो। आसुरी गुण निकले तब माला माल बने। यानी जो बुराइयां हैं वो बाहर निकल जाए अंदर से, तभी तो माला माल बनेंगे ना। जैसे कचरा है और वहाँ अच्छी चीज कैसे डालेंगे? तो कचरा को निकालेंगे और अच्छी चीज डालेंगे। ओम शांति। बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि सतयुग में भक्ति नहीं होती, ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता। श्री कृष्ण ना भक्ति करते हैं ना ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ज्ञान देना, गायन है ना मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना यह कॉमन बात है। फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं, इसमें तो ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण मुरली बजाता था, उनकी बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण तो देवता था। मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य, ये होता ही रहता है। दैवी सृष्टि भी होती है तो मनुष्य सृष्टि भी होती है। इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। जब सतयुग है तो यह ज्ञान का वर्षा है। सतयुग में भक्ति होती नहीं। देवता जब मनुष्य बनते हैं तब भक्ति शुरू होती है। मनुष्यों को विकारी और देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। देवताओं में फिर यह ज्ञान होगा नहीं। देवताएं सदगति में है, ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों को। तो इस ज्ञान से जो गुण और शक्तियां मिलती हैं इस योग बल से बाबा से, वो हमारे में देवी स्वरूप में होती है। ये ज्ञान जैसे सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, तो ये थोड़ी होता है उनके पास। पर ये जो गुण हैं, ये शक्तियां हैं, 16 कलाएं हैं, सातों गुण अष्ट शक्तियां, 36 दिव्य गुण, वो विद्यमान होते हैं। इस ज्ञान से ही दैवी गुण आते हैं, तो ये दैवी गुण उनके अंदर रहेंगे रहेंगे। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताई होती है। कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है। आसुरी चलन तो नहीं कहेंगे। धारणा नहीं तो हमारे बच्चे कैसे कहलाएंगे? बच्चे बाप को नहीं जानते तो बाप भी बच्चों को कैसे जानेंगे? कितनी कच्ची कच्ची गालियां बाप को देते हैं। भगवान को गाली देना कितना खराब है। फिर जब वह ब्राह्मण बनते तो गाली देना बंद हो जाता है। गाली देना कोई गला नहीं करना, कण कण में बताना, सुख और दुख देने वाला दोनों ही भगवान है। तो इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट विचार सागर मंथन कर ज्ञान को उन्नति में लाते हैं। तुमको यह ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा।
विचार सागर मंथन नहीं होगा तो क्या मंथन होगा? आसुरी विचार मंथन, जिससे किचड़ा ही निकलता है। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं। देवता तो नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। बाप ही ज्ञान का सागर है। तो अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सभी दैवी गुण हैं? अगर आसुरी गुण है तो उसे निकाल देना चाहिए, तभी देवता बनेंगे। तो ये चेकिंग करनी होती है, और हमें हमारे सारे आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। क्योंकि देवता हमें पुरुषोत्तम संगम युग पे बनना है। हम जितने इन दैवी गुणों को धारण करके जाएंगे स्वतः ही, पुरुषार्थ के द्वारा, तो उतना ही उच्च पद प्राप्त करेगी आत्मा। और इन आसुरी अवगुणों के साथ जाएगी तो फिर सजाएं खा के ये आसुरी अवगुण बाहर निकलेंगे। क्योंकि दैवी गुण तो ऑटोमेटिकली फिर सजा खा के धारण हुए, यहाँ किए ही नहीं, तो वहां पद भी फिर छोटा भी। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो कोई भी कर्म करने वक्त हम ये भी सोच सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा या बाप दादा ये कर्म करते जो मैं करने वाला हूँ, या देवी देवता लक्ष्मी नारायण ये कर्म करेंगे अगर वो यहाँ होते तो हमें टचिंग मिलती है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या हमें करना चाहिए। पुरुषोत्तम, अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। छी बातें मुख से नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा कम दर्जे का है। वातावरण से झटपटा पड़ जाता है। मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलते। तुम बच्चों को बाप का नाम बाला करना, सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए। मुख से सदैव ही रतन निकले। यह लक्ष्मी नारायण कितने हर्षित मुख हैं। इनकी आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए थे, मुख से यह रतन निकाले थे। रतन ही सुनते सुनाते थे। इनकी आत्मा ने, यानी जो लक्ष्मी नारायण की आत्मा है हमारे मम्मा बाबा, तो क्या किया? आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए, मुख से भी ये रतन निकाले, और रतन ही सुनते थे और यही सुनाते थे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। अभी तुम जो ज्ञान रतन लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। नौ रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं, इन चैतन्य रत्नों की माला है। जैसे कल की मुरली में बताया था ना बाबा ने, आठ रतन वो है अष्टरतन, नवा रतन शिव बाबा है। तो हीरा जो है वो शिव बाबा के प्रतीक है, यादगार है। जैसे नीलम किसी एक बच्चे का होगा, पुखराज किसी एक बच्चे का होगा, तो ऐसे नीलम पुखराज माणिक्य पन्ना, तो ये आठ बच्चों के आठ रत्न यादगार है या प्रतीक है। तो इन भक्ति में ये अंगूठी पहनते हैं ना रत्नों की, तो आत्माओं के काम बन जाते हैं। तो ये रतन बाबा समान बनते हैं। तो इन्हीं का यादगार या इनका प्रतीक जब यूज किया जाता है द्वापर कलयुग में, तो उन आत्माओं के भी, मनुष्य आत्माओं के कार्य बनने लग जाते हैं। मनुष्य लोग फिर वह रतन समझ अंगूठियां आदि पहनते हैं। ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। यह रतन ही 21 जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं, जिसको कोई लूट ना सके। यहाँ पहनो तो झट कोई लूट लेवे। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, आसुरी गुणों को निकालना है। आसुरी गुण वाले की शक्ल ही ऐसी हो जाती है। क्रोध में तो लाल तांबा मिसल हो जाते हैं। काम विकार वाले तो एकदम काले मुंह वाले बन जाते हैं। श्री कृष्ण को भी काला दिखाते हैं ना, विकारों के कारण ही गोरे से सांवरा बन गया।
तुम बच्चों को हर एक बात का विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है बहुत धन पाने की। तुम बच्चों को तुम बच्चों का सुना हुआ है। क्वीन विक्टोरिया का वजीर बहुत पहले गरीब था। दीवा जलाकर पढ़ता था। परंतु वह पढ़ाई कोई रत्न थोड़ी ही है। नॉलेज पढ़कर पूरा पोजीशन पा लेते हैं। तो पढ़ाई काम आई, ना कि पैसा। पढ़ाई ही धन है। वह है हद का। यह है बेहद का। अभी तुम समझते हो। बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते। वह तो धन कमाने के लिए वहां तो धन कमाने के लिए, यानी जब हम विश्व के मालिक बन जाते हैं तो सत्युग त्रेता में कोई नौकरी या कोई बिजनेस करने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ी जाती है। यहाँ तक कि द्वापर में भी ऐसा कोई खास नहीं है कि उसके लिए कोई पढ़ाई पढ़ी जाए। ये जो आज हम स्कूलों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये तो 100 सालों पहले अंग्रेजों की देन है। हमारा जो पढ़ाई का सिस्टम था वो तो शायद 200 साल पहले, 250 300 साल पहले ध्वस्त हो चुका है पूरी पूर्ण रूप से। और इन 1000 सालों में और भी मतलब वो गिरता चला गया, और 250 साल 300 साल पहले पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। तो ये सिस्टम तो सिर्फ उनकी देन है, और अभी का है मात्र लास्ट के 100 सालों का। 100 150 सालों का जब भी अंग्रेजों ने लागू किया। वहां तो धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अकिचार धन मिलता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास बहुत धन था। फिर जब वाम मार्ग रावण राज्य में आते हैं तो भी कितना धन था। कितने मंदिर बनवाए। फिर बाद में मुसलमानों ने लूटा। कितने धनवान थे। आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान नहीं बन सकते। तो इस पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं। गरीब से साहूकार। अभी भारत देखो कितना गरीब है। नाम के साहूकार भी जो हैं उनको तो फुर्सत ही नहीं। अपने धन पोजीशन का कितना अहंकार रहता है। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं। आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ो। छोड़ो यानी बुद्धि से छोड़ो, वैसे नहीं छोड़ना है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती। फिर जब नए सिरे से पढ़े, धन कमाए, तब धनवान बने। या तो दान पुण्य अच्छा किया होगा तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। तो सतयुग में क्या होता है, जो 108 ने पोजीशन पा ली यहाँ पे बाबा की श्रीमत पे चल के, तो वो 108 अगले 21 जन्मों तक जब भी उनको राजा बनना है तब तो उस एक जन्म में वो राजा बनेंगे। बाकी के जैसे राजाई वाला रॉयल कुल होता है, उसी में जन्म लेते हैं हमेशा 21 के 21 दिन। वहां पे ऐसा नहीं है जैसे बाबा ने अभी बताया कि गरीब के घर जन्म लेगा और फिर साहूकार बन जाएगा। तो सत्युग त्रेता में ऐसा नहीं होता। प्रजा सदा प्रजा ही रहेगी। जो 16,000 हैं वो रॉयल फैमिली में, यानी सत्युग में साहूकार रहते हैं। बड़े साहूकार राजा के बाद उनका आता है। और त्रेता में जब उनका पार्ट निकलता है राजाई वाला, तब वो 16,000 त्रेता में अलग अलग समय पे राजा बन जाते हैं। और त्रेता की चंद्रवंशी फैमिली में, रॉयल फैमिली में उनका जन्म होता रहता है 16,000 को। कहते हैं यह पास्ट कर्मों का फल है। नॉलेज का दान दिया है, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है, तो उसका फल मिलता है। परंतु अल्पकाल के लिए, तो ये एक जन्म का एक जन्म के लिए मिलता है। इस जन्म किया अगले जन्म मिला। यह दान पुण्य आदि भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता है। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा,
क्योंकि रावण ही नहीं, विकार में जाने से विकारी कर्म बन जाते हैं, विकार से विकर्म बनते हैं। स्वर्ग में विकर्म कोई होता नहीं, सारा मदार कर्मों पर है। यह माया रावण अवगुणी बनाता है, पाप आकर सवगुण संपन्न बनाते हैं। रामवंशी और रावणवंशी की युद्ध चलती है। तुम राम के बच्चे हो, कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। बाबा नाम नहीं बतलाते, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम से अधम का उद्धार करना होता है, तो कोई भी कैसी भी आत्मा है, बाबा तो दया का सागर है, करुणा का सागर है। और सिर्फ हमारे कल्याण की खातिर तो इस धरा पे आए हैं वो, और 8 अरब का सबका ही कल्याण करेंगे ही करेंगे। और कितने ट्रैक्टर बन गए इन 88 सालों में, तो उनका भी तो कल्याण करेंगे। ये तो है नहीं कि उनको छोड़ जाएंगे या उनको कोई वो करेंगे। तभी तो वो भगवान कहलाते हैं ना। अधम से अधम का उद्धार करना होता है, बाप को सारे विश्व का उद्धार करना है। रावण के राज्य में सभी अधम गति को पाए हुए हैं। बाप को बचने और बचाने की युक्तियां रोज रोज समझाते, बाप तो बचने और बचाने की युक्तियां रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी गिरते हैं, तो अधम ते अधम बन जाते हैं। वह फिर इतना चढ़ नहीं सकते। वह अधमपना अंदर खाता रहेगा। जो भी विकर्म हो जाते हैं, एक भूल की माफी मिल जाती है, पर अगर उसको बार बार दोहराया जाए, किया ही जाए, करते ही जाए, रियलाइज ही नहीं किया जाए, तो फिर वो खाने लगता है अंदर। अगर ज्ञान में चल रहे हैं, ज्ञान छोड़ ही दिया, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो जैसे हैं वैसे ही। जैसे कहते हो अंतकाल सो सिमरे, उनकी बुद्धि में वह अधमपना ही याद आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही सुनते हो सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, तुम ही सुनते हो और समझते हो। मनुष्य तो मनुष्य ही है, इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि सभी है, फिर भी मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण है, इसलिए उन्हें देवता कहा जाता है। यह ऐसा देवता कैसे बनते हैं, फिर यह कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुम्हें ही पता है। जो विचार सागर मंथन करते रहेंगे उनकी ही धारणा होगी। जो विचार सागर मंथन नहीं करते उन्हें बुद्धू कहेंगे। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है। उम्मीद रखी जाती है, अभी नहीं समझेंगे, परंतु आगे चलकर जरूर समझेंगे। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। बल कोई चढ़कर फिर अधम बना है, अगर आता है तो स्नेह से बिठाएंगे ना। वह कहेंगे चले जाओ, यानी कोई छोड़ के चला गया और विकर्म करके और फिर वापस आता है, तो वापस थोड़ी कहेंगे कि तुम चले जाओ, फिर भी बिठाएंगे ना जी। हाल चाल पूछना पड़े, इतने दिन कहाँ रहे, क्यों नहीं आए, कहेंगे ना माया से हार खा लिया। समझते भी हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा है, स्मृति तो रहती है ना। भक्ति में तो हार जीत पाने की बात ही नहीं, यह नॉलेज है, इसे धारण करना है। तुम जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सको। क्रिश्चियन, बौद्धि, पारसी आदि में ब्राह्मण थोड़ी होते हैं, ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं। यह बातें तुम अभी समझते हो। तुम जानते हो अल्फ को याद करना है। अल्फ को याद करने से बेबाशाई मिलती है। जब कोई मिले तो बोलो अल्फ अल्लाह को याद करो। अल्फ को ही उच्च कहा जाता है। अंगुली से अल्फ तरफ इशारा करते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं। सीधा ही सीधा अल्फ है। अल्फ को एक भी कहा जाता है, एक ही भगवान है।
बाकी सभी हैं बच्चे। बाप को अल्फ कहा जाता है। बाप ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस पवित्र दुनिया में आते भी नहीं। पावन दुनिया में कोई उनको बुलाते ही नहीं, पतित दुनिया में ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे, उनका नाम ही है पतित पावन। तो कितनी वंडरफुल बात है। उस बनाई हुई अपनी रचना में ही वो नहीं आते। अपने बच्चों को स्वर्ग, सतयुग, हेवन, पैराडाइज, फूलों का बगीचा, गार्डन ऑफ अल्लाह, क्या वंडरफुल नामों से सजा हुआ है वो स्वर्ग है। कितना सुंदर स्वर्ग है, जिसकी वो स्वयं रचना करते हैं और वो स्वयं ही नहीं आते। वंडरफुल। तभी तो हम द्वापर और कलयुग में उस परमात्मा को ढूंढते रहते हैं, 63 जन्मों तक। एक जन्म भी नहीं, हर जन्म ढूंढा। क्योंकि वही तो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, कुछ भी नहीं लेता। पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे, उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को पावन दुनिया बनाना उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम ही है शिव। बच्चों को सालिग्राम कहा जाता है। दोनों की पूजा होती है, परंतु पूजा करने वालों को कुछ भी पता नहीं है। बस एक रस्म रिवाज बना दी है पूजा की। देवियों के भी फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल आदि बनाते हैं, पूजा करते हैं। वह तो मिट्टी का लिंग बनाया और थोड़ा, बनाने में मेहनत नहीं लगती है। देवियों को बनाने में मेहनत लगती है। मूर्तियां बनाते हैं ना, अगर पुरानी पत्थर की मूर्तियां तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। मिट्टी की है तो बनाई और थोड़े समय बाद लाश। उनकी पूजा में मेहनत नहीं लगती, यानी शिव बाबा की पूजा में मुफ्त में मिलता है। पत्थर पानी में घिस घिस कर गोल बन जाता है, पूरा अंडाकार बना देते हैं। कहते भी हैं अंडे मिसल आत्मा है जो ब्रह्म तत्व में रहती है, इसलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। तुम ब्रह्मांड के और विश्व के मालिक बनते हो, तो पहले पहले समझानी देनी है। एक बाप की, शिव को बाबा कह सभी याद करते हैं। दूसरा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता है तो सारी प्रजा का पिता हुआ न, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। यह सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते बहुत हैं, परंतु यथार्थ रीति जानते कोई नहीं। ब्रह्मा किसका बच्चा है, तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा का। शिव बाबा ने इनको अडॉप्ट किया है तो यह शरीरधारी हुआ ना। ईश्वर की सभी औलाद हैं। फिर जब शरीर मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा की अडॉप्शन करते हैं। वह अडॉप्शन नहीं। क्या आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने अडॉप्ट किया है? नहीं, तुमको अडॉप्ट किया है। अभी तुम हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। शिव बाबा अडॉप्ट नहीं करते। सभी आत्माएं अनादि अविनाशी है। हम तो हैं ही आत्मा के रूप में परमात्मा शिव की संतान। अभी तो बाबा ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को स्थूल शरीर में, साकार वतन में, साकार शरीर में अडॉप्ट करते हैं। सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर, अपना अपना पाठ मिला हुआ है जो बजाना ही है। यह पाठ ही अनादि अविनाशी परंपरा से चला आता है। उनका आदि अंत नहीं कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, अपनी साहूकारी पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को मालामाल बनाना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं। दुख देने वाले बोल ना निकले, यह ध्यान रखना है। हर्षित मुख रहना है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, स्वयं में समाएंगे। कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां वर्ष में दी है। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। स्लोगन है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। तो एक तो पवित्रता का ऑरा हो गया, एक दूसरा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज होता है ना, तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी महाराजा के ऊपर, तो वो रतन जड़ित जड़ित ताज, तो डबल सेट ताज हो गए, डबल ताजधारी। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, और आप सभी आत्मा भाइयों का बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।